खबर कोटा से है। कोरोना के बीच कोचिंग सिटी कोटा न्यू नॉर्मल की तरफ बढ़ रही है। कोटा के कोचिंग सेंटर्स में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स और पेरेंट्स कोटा आ रहे हैं। वहीं कोटा के सबसे बड़े कोचिंग संस्थान में तो स्टूडेंट्स के एडमिशन का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया है। कोटा से ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी भंवर एस चारण। कोरोना काल के बाद एक बार फिर से कोटा की कोचिंग में रौनक देखने को मिल रही है और बहुत से अभिभावक यहाँ पर कंसल्टेशन लेने के लिए आ रहे हैं। कौन से कोर्स में दाखिले के लिए आए हैं आप? ये हम मेडिकल के लिए रिपीट कर रही है बच्चे। पिछली बार इसके 535 आए थे, उसमें कहीं गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिल पा रहा है, तो उसी को इम्प्रूव करने के लिए दोबारा करने के लिए आए हैं। आप कहाँ से हैं और आपको क्या लगता है कोरोना से कितना आपका जो पूरा का पूरा कोचिंग का जो मोमेंटम था वो कितना ब्रेक हुआ? ब्रेक तो हुआ था क्योंकि क्लासेस बंद हो गई थी, तो उस सब में प्रॉब्लम तो हुई थी। अब क्लासेस में डर नहीं लगेगा? आप कोरोना अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, आपको लगता है कि वक्त आ गया? वक्त तो आ ही गया है, तो ऐसा कुछ नहीं। ऑनलाइन क्लासेस है, फिर जब सही हो जाएंगी चीज़ें तो ऑफलाइन क्लासेस हो जाएंगी। ऑनलाइन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या उतना गेन कर पाए जितना ऑफलाइन में? ऑनलाइन मैंने किया नहीं, अब स्टार्ट होगा। अभी स्टार्ट होगा। चलिए, तो कुल मिलाकर अब कोरोना का डर खत्म हो गया, फिर से ऑफलाइन क्लासेस के लिए तैयार हैं। जी। कहाँ से आप? कोटा। ये कोटा से ही लोकल है, गार्जियन के साथ यहाँ पे स्टूडेंट्स आए हैं। एक बार फिर से आपको दिखाने की कोशिश करें तस्वीरें, तो ये कोटा के कोचिंग संस्थान के परिसर की तस्वीरें हैं जहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगातार काउंसलिंग एडमिशन के लिए अभिभावक करते हुए नज़र आ रहे हैं और लगातार यहाँ पर जो कोचिंग छात्र हैं वो कोटा से, इसके अलावा राजस्थान के आसपास के ज़िलों से और देश के अलग अलग राज्यों से कोटा पहुँच रहे हैं और एक बार फिर से अपने बच्चों को दाखिला मेडिकल और इंजीनियरिंग में दिलाने की तैयारी कर रहे हैं। सर, आप कहाँ से पधारे हैं? और जिस तरह से कोरोना काल आ गया था तो सारी ऑफलाइन क्लासेस कोचिंग बंद हो गई थी, तो अब किस तरह की प्लानिंग है? प्लानिंग तो जैसे ऑनलाइन चल रही तो ऑनलाइन होगी। जब गवर्नमेंट जो भी इंस्ट्रक्शन देगी उसके हिसाब से जैसे ही प्रोवाइड करेंगे उस हिसाब से आगे काम मतलब बच्चे को भेजेंगे। तो अभी आपने ऑफलाइन दाखिला लिया है ऑनलाइन? अभी लिया नहीं है, हम जस्ट काउंसलिंग के लिए आए हैं। अच्छा, मेडिकल या इंजीनियरिंग? मेडिकल। आपको क्या लगता है सर, कितना मोमेंटम ब्रेक हुआ कोरोना के बीच में आ जाने से? मोमेंटम तो पूरा ब्रेक ही है। एक आप ये लगाएंगे, एक सेशन पीछे चला गया है। चलिए, तो आप देखिए, फिर से आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो लगातार जो कोचिंग छात्र हैं और उनके जो अभिभावक हैं वो लगातार कोटा के कोचिंग सेंटर्स में पहुंचने लगे हैं और एडमिशन के मुतालिक लगातार पूछताछ भी कर रहे हैं और जो दाखिलों का दौर है वो भी जारी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब को लगातार फॉलो कराने की कोशिश हो रही है। आप कौन से कोर्स के लिए दाखिला लेना है? कहाँ से हैं आप? कोटा से ही हूँ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है बीच में जब कोरोना आ गया था तो कितना आपका मोमेंटम ब्रेक हुआ और अब क्या कुछ सोचा है, कैसे वापस ऑफलाइन क्लासेस के लिए जाएंगे, ऑनलाइन के लिए जाएंगे? मतलब मोमेंटम तो टूटता ही है, मतलब क्योंकि टाइम ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है, लेकिन टाइम तो सफिशिएंट ही मिला था सबको और सबको सेम ही मिला था, तो ऐसा डिफरेंस क्रिएट नहीं किया क्योंकि सबको सेम ही टाइम मिला है ना। तो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है? इससे पहले भी आप रहे हैं कोचिंग स्टूडेंट? मतलब 11-12 है, मतलब इसलिए इस बार 13th है तो इसमें एडमिशन लेना है। अंकल जी, आप कहाँ से पधारे हैं और आपको क्या लगता है अब क्या वक्त चला हो गया कि अब कोरोना का एक दौर जो है वो बीतने लगा है, केसेस कम हो रहे हैं, तो फिर से ऑफलाइन क्लासेस कोटा में शुरू होनी चाहिए? क्या लगता है आपको? नहीं, अभी तो टाइम लगेगा सर, मेरे हिसाब से भी और टाइम लगना चाहिए। अभी टाइम लगेगा। लेकिन आप फिर भी एडमिशन के लिए आए हैं? हाँ, एडमिशन के लिए तो आए ना एलन में। तो देखिए, कुछ अभिभावकों से और कोचिंग छात्र छात्राओं से हमने आपकी बात करने की कोशिश की। कहीं न कहीं कोरोना का डर अभी भी नज़र आता है, लेकिन बावजूद इसके छात्र जो हैं वो अपने करियर की राह पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आपने कौन से कोर्स में दाखिले के लिए बात की है? मेडिकल। जी। हाँ जी। तो कोरोना काल जो बीच में आया था, आप क्या कहना चाहेंगे? आप कितना उससे आप डिस्टर्ब हुए? डिस्टेंस तो आप ही मेंटेन करिए। जी। डिस्टर्ब तो हुई थे क्योंकि प्रिपरेशन थी मार्च अप्रैल मतलब मई की थी, बट पेपर शिफ्ट हो गया, पोस्टपोन हो गया, तो हम एज अ ड्रॉपर तो हमें प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि हमारा सिलेबस तो हो चुका था, हम फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि एग्ज़ाम करो। तो अभी आपको क्या लगता है, ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने का वक्त आ गया है या अभी आप केवल ऑनलाइन के लिए दाखिला ले रहे हैं? सबकी सेफ्टी होनी चाहिए, अगर सेफ़ है तो ठीक है, नहीं है तो फिर कोरोना तो है ही कंटेजियस, और इसके साथ हमें रहना पड़ेगा क्योंकि जाएगा तो नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि कोरोना के साथ अब करियर आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। चलिए, तो बिल्कुल यही बात कि कोरोना के साथ अब करियर की राह पर आगे बढ़ने के लिए कोचिंग छात्र तैयार हैं और कोटा के कोचिंग संस्थान, कोचिंग हॉस्टल, जिनमें एक तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था बीते लंबे समय से, अब धीरे धीरे वो सन्नाटा टूट रहा है। बड़ी परीक्षाएं, चाहे जेईई की बात कर लें, नीट की बात कर लें, उनके परिणाम भी आए हैं। कोटा के लिहाज से, कोचिंग सिटी के लिहाज से बहुत अच्छे परिणाम कोटा ने दिए हैं। तो एक बार फिर से कोचिंग सेंटर्स में रौनक देखने को मिल रही है और चौतरफा कोटा में मांग हो रही है कि अब ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू करने की कोटा में इजाज़त सरकार को तुरंत देनी चाहिए। कैमरामैन रामेश्वर कुशवाहा के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।